नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम वेदांता स्टॉक के ऊपर बातचीत करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। वेदांता में आज एक हल्का सा पुल बैक देखने को मिला, स्टॉक पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग वेदांता स्टॉक के ऊपर बात करने वाले, क्योंकि काफी गिरावट के बाद स्टॉक में निवेश करने के चांसेस है क्या, नहीं क्या रुक जाए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसी के साथ हम लोग चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करने वाले वेदांता लिमिटेड की। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, जहाँ पे डेली चार्ट फ्रेम, मंथली चार्ट फ्रेम, वीकली चार्ट फ्रेम एनालिसिस के में कहाँ पे रेजिस्टेंस आता है, कहाँ पे सपोर्ट आता है, आने वाले समय में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से वो हम लोग मार्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले ए मंथली चार्ट फ्रेम एनालिसिस है, जहाँ पे वन कैंडल 1 मंथ की है। और हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक आज 3% ऑफ है। सबसे पहले कोई अपडेट है क्या, उसके ऊपर भी नजर डाल देते हैं। रिसेंटली आज के दिन कोई अपडेट नहीं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। पर यहाँ पे आप लोग नजर डालोगे तो स्टॉक ने 2009-10 के दौरान जो है एक हाई बनाया था, जो था 495 का, जो कि क्लियरली आप देख सकते हैं। तो उसी लेवल पे के दौरान जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 3-4 पहले महीने टच किया था, पर यहाँ पे इस महीने में फिर से स्टॉक वो लेवल को ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं। ये लेवल ब्रेक होगी तो काफी सालों बाद, मीन्स आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 12-13 सालों बाद जो है ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वेदांता के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। पर यहाँ पे आप लोग नजर डालोगे मंथली चार्ट फ्रेम एनालिसिस में, तो ये जो तीनों जो मूविंग एवरेजेस है, सबसे पहले देखोगे तो ब्लू कलर का जो है 200 डेज का है, ऑरेंज कलर का है 50 डेज का है, और ग्रीन कलर का है 100 डेज का। तीनों मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे, पहले जो छोटे दो मूविंग एवरेज जो है मंथली चार्ट फ्रेम में 200 डेज का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता है, तो वहां से ऊपर जाने के जो चांसेस है वो ज्यादा नजर आ जाते हैं। तो इसी के साथ आप लोग नजर डाली जाए मंथली चार्ट फ्रेम में, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर की लाइन जो है वो 440 लेवल है, जहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। तो वो लेवल मंथली में यहाँ पे क्लोजिंग नीचे नहीं आई 440 के एक बार भी। पर यहाँ पे इस बार अभी देख सकते हैं कि 495 500 के ऊपर स्टॉक ट्रेडिंग करा है। तो इस मंथ में एक अच्छी मूव बनी है, क्योंकि वॉल्यूम फिर से आने लगे हैं। तो इसी के साथ हम लोग मंथली के बाद वीकली चार्ट फ्रेम के ऊपर नजर डालते हैं। तो मंथली में भी हम लोगों ने देखा था कि स्टॉक सपोर्ट, छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। और वीकली चार्ट फ्रेम एनालिसिस में भी सेम उसी तरह आप लोग देखोगे, 50 और या मूविंग एवरेज ने सपोर्ट लेके ऊपर उछाल बनाया। और जब सपोर्ट लिया तब स्टॉक यहाँ पे काफी 300 के नीचे था। अभी देखोगे स्टॉक 500 के ऊपर है। देख सकते हैं कि स्टॉक में पिछले 2-3 महीनों जो है थोड़ी मोमेंटम वीक थी। स्टॉक 440 के करीबन सपोर्ट लिया, जो कि हमने लेवल्स मार्क पहले भी की थी। जो लेवल्स मार्क किए उसी लेवल्स पे देखोगे 410 लेवल जहाँ पे सपोर्ट लेके पुल बैक किया। फिर स्टॉक जो है 520 के करीबन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके गिरावट हुई थी। फिर 440 पे सपोर्ट लेके पुल बैक बनाया है। पिछले वीक और इस वीक में स्टॉक ने काफी बढ़िया मूव बना लिए है, और काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है स्टॉक। मूविंग एवरेजेस भी पॉजिटिव जो हमने पहले भी देखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट फ्रेम एनालिसिस पे नजर डालेंगे, तो क्लियरली आप लोग नजर डालोगे डेली चार्ट फ्रेम एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 डेज का मूविंग एवरेज बुलिश नजर आ रहा है, पर ये दो मूविंग एवरेज जो है थोड़े फ्लैट है। फिर भी क्लियरली नजर डालोगे ऊपर 525 जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मार्क कीजिए, पहले रेजिस्टेंस लिया था और वहीं से गिरावट हुई थी, तो स्टॉक वहां पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा। 525 लेवल को ब्रेकआउट मिलेगा तो स्टॉक में और ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। अगर गिरावट भी होते हैं तो 500 और 495 लेवल जो है सपोर्टिव एक्ट हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी डिसीजन लेते हो बाइंग या फिर आप देख सकते सेलिंग का, तो आपके एनालिस्ट या एडवाइजर से पूछ कर ले लेना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो देख सकते कि हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम्स की बात की जाए, तो पिछले 2-3 महीने वॉल्यूम थोड़े कम थे, पर इस मंथ में वॉल्यूम फिर से थोड़े अच्छे आने लगे। और हावर 1 आवर का चार्ट भी देखोगे तो क्लियरली देख सकते कि थोड़ा बुलिश मूव जनरेट हो पा रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। और देख सकते कि नीचे भी आएगा स्टॉक तो 495 500 लेवल जो है एक सपोर्टिव एरिया है वेदांता के लिए। आज 3% ऑफ है स्टॉक, वेदांता स्टॉक। और यहाँ पे रिसेंटली कोई खास अपडेट नहीं है। वॉल्यूम 2-3 दिनों से, सॉरी, आज मॉर्निंग सेशन में वॉल्यूम पॉजिटिव आए थे, उसके बाद वॉल्यूम थोड़े से वीक नजर आने लगे हैं।
तो इसी के साथ अभी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर नजर डालेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे और फंडामेंटल वेदांता के सब कुछ हम लोग यहाँ पे नजर डालेंगे। तो सबसे पहले वेदांता आज 3% ऑफ है, आज 516 पे ट्रेडिंग कर रहा है। और क्लियरली आप लोग नजर डालोगे तो वेदांता डाइवर्सिफाइड नेशनल क्या करती है कंपनी, आप लोग नजर डालोगे तो ग्रुप एंगेजेस इन द एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ, जो प्रोडक्शन करती है कंपनी और वही सेल करती है जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर और ऑयल एंड गैस। ये सब वेदांता यहाँ पे करती है, प्रोडक्ट्स भी करती है, सेल भी करती है, एक्सप्लोर करती है अक्रॉस इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, यूएई और लाइब्रेरिया। तो इसी के साथ आप लोग नजर डालोगे कंपनी की जो नजर डालोगे तो मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के ऊपर है वेदांता की, 2 लाख करोड़। और पी रेशो अभी भी 20 के नीचे, जो कि काफी बढ़िया है पी रेशो अभी भी निवेश करने के लिए। आरओसी 20% है, रिको मीन आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, बुक वैल्यू 95 रुपीज पर है। और रिसेंटली डिविडेंड यील्ड देखोगे तो काफी डिविडेंड यील्ड बढ़िया है, 6.80% की। तो डिविडेंड देने वाला सबसे बड़ा शेयर आप हम लोग बोल सकते हो वेदांता। फंडामेंटली भी अच्छा है और यहाँ पे आप टेक्निकली भी अच्छा है और डिविडेंड भी बढ़िया देता है। फेस वैल्यू ₹1 है, ईपीएस देखोगे 29.9 यानी कि तकरीबन 30 रुपीज पर शेयर। कंपनी के ऊपर डेब्ट 79,000 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 15,841 करोड़ का है सालाना। प्रॉफिट ग्रोथ इस साल 109% और पेपर सेल्स ग्रोथ में हल्की सी गिरावट नजर आई है। पर इसके अलावा आप लोग नजर डालोगे तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट काफी बढ़िया है, 12,800 करोड़ की। प्रोमोटो होल्डिंग जो है 56% है और पूरी की प्लेज है। प्लेज मतलब यहाँ पे जो होल्डिंग जो है वो लोन पे ली गई है, जिसकी वजह से पूरी प्लेज है होल्डिंग, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेगेटिव बात आ रही है वो एक ही है कि जो प्रोमोटर्स है उनकी होल्डिंग प्लेज है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव पार्ट है। इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट की भाई बात की जाए तो पॉजिटिव पॉइंट है कि जहाँ पे कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रहा है। नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है कम हो चुकी है पिछले क्वार्टर में, जो कि 3% तक प्रोमोटर होल्डिंग कम हो चुके हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग में शेयर्स प्लेज है, जो कि नेगेटिव पार्ट है, जो कि हमने अभी भी देखा है। उसी के साथ पेयर कंपैरिजन की बात की जाए तो देख सकते हैं कि कोल इंडिया है पेयर कंपैरिजन में 1 नंबर पे आता है, फिर वेदांता है, फिर एनएमडीसी है, लॉयड मेटल्स है, फिर काफी सारे हैं। पर यहाँ पे क्वार्टरली नतीजे की बात की जाए वेदांता की तो रिसेंटली सितंबर 2024 के जो नंबर्स आए थे उसमें सेल्स इंप्रूव हो चुके थे और प्रॉफिट जो आया था सब कुछ टैक्स कटने के बाद 5,600 करोड़ का प्रॉफिट था इस क्वार्टर में, मीन्स यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में। पिछले कई क्वार्टर से जो था और 7-8 क्वार्टर्स के ऊपर नजर डालोगे तो प्रॉफिट बढ़िया था एज मेंटेन। पहले क्वार्टर्स में भी अच्छे प्रॉफिट आते थे पर बीच के पीरियड में प्रॉफिट कम आने लगा था। हर साल का प्रॉफिट की बात की जाए तो इस साल यहाँ पे कंपनी को अभी तक 15,000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट होने लगा है, क्योंकि पिछले साल काफी प्रॉफिट में गिरावट नजर आई थी। पर इस साल प्रॉफिट इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट देखोगे तो बोरोइंग जो है कंपनी की 71,000 से कम हुई थी, फिर से यहाँ पे बढ़ने लगी और फिर यहाँ पे 2022 में कम हो चुकी थी, फिर 2023 में बढ़ी और यहाँ पे 2000 सितंबर 2024 में फिर से कम हो चुकी है। और इसी के साथ एसेट की भी बात की जाए तो कंपनी के टोटल जो एसेट्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल एसेट्स कम हो रहे थे, पर इस साल फिर से एसेट सितंबर क्वार्टर में एसेट बढ़ गए हैं, इंप्रूव हो चुके हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो इन्वेस्टर्स की भी बात की जाए तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स देखोगे प्रोमोटो होल्डिंग जो है 69% की थी और अभी 56% पे आई है। काफी प्रोमोटर्स ने शेयर सेल किए और एफआई की होल्डिंग 8% से बढ़कर 11%, डीआई की होल्डिंग 10% से बढ़कर 16%, गवर्नमेंट होल्डिंग हल्की सी है, फिर पब्लिक होल्डिंग 11% से 15% पे चली गई है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए थी, कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपके एनालिस्ट से एडवाइजर से पूछ कर ले लेना।